नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो 2/3 और 5/2 में कौन बड़ी है? इसे कॉमन सेंस लगाओगे तो इसको अगर भाग दोगे तो ये 2 प्लस में होगा, ये पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ होगा, तो बड़ा तो ये होगा। लेकिन आपको सॉल्व करते हुए दिखाना। तो 2/3 है और 5/2 है, क्या करेंगे? इसके बेस से इसको गुना करा देंगे, ठीक है, और इसके बेस से इसको गुना करा देंगे। तो देखिए 2 दूना 4, 3 दूनी 6 और 3 5 15 और यहाँ पर कितना हुआ? 6। यहाँ पर बेस दोनों बराबर है 6, तो यहाँ पर 15, तो कौन बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। ऐसे लिख देंगे हम लोग बड़ी, लिख देंगे अतः बड़ी संख्या बराबर, अतः बड़ी बराबर, या क्वेश्चन क्या करा? बड़ा, हाँ, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर आपको सॉल्व करते हुए दिखाना है, ठीक है। 5/2, 5/2 को ही बड़ा ऐसे लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना दिया? -5/6, -5/6 और -4/3, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बराबर करके देखें तो कितना होगा? -5/6 और -4/3। तो देखिए इसको बेस बराबर करने के लिए 2 से हम लोग गुना कर सकते हैं। तो कितना हुआ? 5 -5 एकम 5 6, 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना हुआ? तो ये हो जाएगा ये पे 6 हो जाएगा। तो देखिए -6 माइनस, तो कौन यहाँ पर बड़ा? तो ये देखिए कम कर्जे वाला बड़ा, तो ये इस साइड बड़ा, तो लिख देंगे अतः -5/6 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। नहीं तो बड़ी संख्या बराबर लिख देते डायरेक्ट, ठीक है। कुछ भी अपने तरीका से बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना? -3/4 और 2/-3, 2/-3, 2/-3 दिया हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -3 कितना दिया हुआ? 4 और 2/-3। तो क्या करेंगे? बेस बराबर करने के लिए ये भी माइनस ही समझना है आपको। तो यहाँ देखिए 4 से गुना कर देंगे और यहाँ पर भी 4 से गुना हो जाएगा। तो ये माइनस को ऊपर आप ले जाना, ऊपर रख देना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना करेंगे? 3 से गुना, यहाँ पर भी 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 3 चौके 12। यहाँ देखिए -8 कितना? देखिए ये बराबर ये हो गया, लिख देंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो कर्जे वाला जो जितना बड़ा होगा उतना कम होगा, तो माइनस कितना? 2/-3 हो गया। तो ये 3 नंबर हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कितना दिया हुआ? -1/4, -1/4 और प्लस में 1/4। तो -1/4 और एक यहाँ पर देखिए कौन बड़ा होगा? डायरेक्ट लिख देना, बड़ी संख्या प्लस वाला होता है हमेशा, तो 1/4 हुआ। तो ये आंसर डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या दिया हुआ? 3.2/7 और उसके बाद दिया हुआ है -3.4/5। तो सबसे पहले -3 कितना 2, इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे और -3/4/5। तो ऐसे हम लोग पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 7 या 21 2 कितना हुआ? तो 21 2 23 बट्टे में 7 हुआ। उसके बाद 3 चौक 12, यहाँ पर सॉरी 3 5 15 और 4 15 4 19, तो -19/5 हुआ। अब क्या करेंगे? बेस बराबर करेंगे। तो यहाँ पर 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पर भी 5 से करेंगे और यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 7। तो कितना हुआ? तो यहाँ पर देखिए 23 से 5 में गुना करेंगे, 3 5 15, यहाँ पर 10 1 11 इतना हुआ और 35। उसके बाद देखिए 19 5 19 7 114 होता है, 114 और बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ पर देखिए 114 और ये 35, तो कौन बड़ा होगा? कम कर्जे वाला, तो लिख देंगे अतः बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या कौन होगा? तो -3.4/5। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हुए चलना, ठीक है। रिपीट कर लेना, मतलब क्या, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना, समझ जाओगे। 2-3 बार रिपीट करके देखोगे आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है।